हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने रोटेशनल डायनामिक्स का 9th लेक्चर लेके आया हूँ। अगर आपको याद हो तो हमारा जो 8th लेक्चर था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे था और मैंने आपको बोला था काफ़ी इम्पोर्टेंट वो लेक्चर है क्योंकि पूरा का पूरा जो रिमेनिंग चैप्टर है वो उसी के ऊपर ही है। तो याद करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू सिग्मा MI/RI स्क्वायर था, लेकिन मैंने बोला वो सिंप्लीफिकेशन के लिए है। मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है, तो हम जब डेरिवेशन कोई करेंगे तो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन r² dm। याद करिए, मैंने कल आपको बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था r² dm ये हम यूज करेंगे क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये मैंने बताया था। अब आज का लेक्चर क्या किस बारे में है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, वो समझते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रिंग है ना, और ये इसके सेंटर से रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं mr² हो चुका है। अब सपोज कोई पूछे कि सर इसकी जगह पे मैं चाहता हूं कि मैं रिंग को यहां से घुमाऊं, इधर से एज से घुमाऊं, यहां से पूरा रिंग ऐसा ऐसा घूम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया थी, एक्सिस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। कोई बोलेगा सर मुझे यहाँ से नहीं घुमाने का है, मुझे है ना ये रिंग के डायामीटर है ना, मुझे वहां से घुमाने का, मतलब देखिए आपका रिंग ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे डायामीटर से घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, डायामीटर से घूमेगा। हम लोग कहीं से भी घुमा सकते हैं, लेकिन जहां से भी घुमाएंगे मतलब एक्सिस आप चेंज कर रहे हैं। अगर आप एक्सिस चेंज कर रहे हैं तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे ढूंढेंगे, हमको तो सिर्फ सेंटर का ही मालूम है जो हमने डिराइव किया हुआ डेरिवेशन से। तो उसके लिए दो थियरम है, ये जो अलग अलग ऑप्शंस है ना, कि अगर परपेंडिकुलर यहाँ से घुमाना है, मुझे डायमीटर से घुमाना है, ये रिंग का है, आपका डिस्क का हो सकता है, आपका स्फीयर का हो सकता है, रॉड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो अगर मुझे वो पता करना है तो उसके लिए हमारे पास दो थियरम है। आज मैं आपको वही दो थियरम समझाऊंगा। उस थ्योरम की मदद से आप फिर बहुत सारे, मैं नहीं बोलता हूँ सब, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सारे पोजीशंस के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बहुत सारे किसके पोजीशन के, एक्सिस के। तो चलिए आते हैं फर्स्ट थ्योरम। हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है उसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल वर्ड से अभी पता चल जाएगा, स्टेटमेंट में पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस। अब ये मेरे आपके सामने मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट का मैंने कहीं भी रैंडमली कहीं भी एक एक्सिस ले लिया। अब ये एक्सिस पे ये बॉडी अगर सपोज घूम रही है, ये एक्सिस, अब ये सेंटर तो नहीं है और रैंडम है, तो कोई भी बॉडी का कोई भी एक्सिस अगर है तो उसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। वो बोलता है अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I0 है निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इट इज द सम ऑफ, चलिए मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख भी देता हूं, I0 इज इक्वल टू सम ऑफ, सम का मतलब समझते हैं ना, सम का मतलब प्लस, किसको प्लस करने का, सम ऑफ moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass। बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन शॉर्ट में इसका ये मतलब है कि एक जो सम करना है उसमें से एक टर्म जो है ना वो IC है। और ये IC क्या है, IC वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो इस एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। पहला तो ये कंडीशन कि भाई वो पैरेलल होना चाहिए इस एक्सिस को, और वो कहां से पास होना चाहिए भाई, वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। मतलब कि आपका ये जो है, सपोज सेंटर ऑफ मास मैंने यहां पे ले लिया C, तो वो जो एक्सिस है वो पैरेलल, पहले वाले को पहले पैरेलल होना चाहिए, है कि नहीं, पैरेलल होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, इसको IC बोला है। ये आपका IC है, तो ये पैरेलल भी है और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है।
अच्छा ये एंड मतलब प्लस, किसके साथ प्लस? प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज इस बॉडी का मास है कैपिटल M, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट बोला है, मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करने बोला है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, चलो हम लोग इसको डिनोट करते हैं बाय सम h। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं बाय h, ठीक है? इट इज h स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछेंगे तो डेफिनेट डिफाइन करने को बोलेंगे, तो भाई डेफिनेशन तो वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है, तो वो आपका प्रॉब्लम है, लर्न करना पड़ेगा। वहाँ मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। एज ए टीचर मुझे तो बाहर नहीं करना, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ये डेफिनेशन बाहर करना है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मुझे प्रूव करना है। प्रूव करके क्या फायदा होगा मैं आपको बताऊंगा। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। तो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, एक कोई भी मास dm यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, मास dm, पॉइंट d, क्योंकि मैंने आपको बोला है यहाँ पे हम जब अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम सिग्मा वाला नहीं यूज करेंगे, डेरिवेशन हम इंटीग्रेशन वाला यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन अब याद करिए उसमें dm होता है। तो हम कोई भी मास dm एट पॉइंट d ले लेते हैं। अब उसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं O से D, O से C, ठीक है? और क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सटेंड करते हैं और यहां से D से परपेंडिकुलर एंड पे इधर लिख देते हैं, ड्रॉ करते हैं। सिंपल, आप समझ सकते हो क्यों किया हुआ है। करने का कारण यही है कि हमको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, पाइथागोरस को अप्लाई करने में आसानी हो जाती है, इसीलिए। अब हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अगर मैं IO की बात करूं, IO, तो इंटीग्रेशन, मैंने बोला डेरिवेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन लेने का है कि नहीं? इंटीग्रेशन बेसिकली होता है r स्क्वायर dm, r डिस्टेंस होता है। अब ये आपका मास dm है, उसका डिस्टेंस यहां से कितना है? OD, तो आई विल से OD स्क्वायर dm, है कि नहीं? ये आपका I0 हो गया। वहीं पे अगर आप IC की बात करें तो IC क्या लेंगे? IC का डिस्टेंस कितना है ये एक्सिस का dm से? DC, तो यहाँ हो जाएगा DC, मतलब दिस इज r स्क्वायर dm, r स्क्वायर dm, r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज द मास इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट डिस्क्रीट। बहुत बार मैंने ये वर्ड यूज किया आपके दिमाग में डालने के लिए, सेट करने के लिए चीज, ठीक है? अब देखिए मुझे यही चाहिए यहां पे, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आप OD स्क्वायर को ध्यान से देखिए, देखिए मैंने आपको क्या बोला, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया? हमको पाइथागोरस अप्लाई करना है ना, तो OD स्क्वायर पाइथागोरस से क्या होगा? ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, DN पाइथागोरस। ओके, ON जो है वो दो साइड का बना हुआ है। कौन सा दो साइड है भाई? OC प्लस CN। तो मैं ON की जगह लिखता हूं OC प्लस CN द होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर DN। सिंपल। अभी इस पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो वो क्या हो जाएगा भाई? OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OC इंटू CN प्लस CN स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, और बाहर है DN। अब मैं ये जो इंटीग्रेशन dm है ना, सबको अलग अलग कर देता हूँ, दे देता हूँ। मतलब क्या? मतलब यहां लिखूंगा OC स्क्वायर dm प्लस 2 कांस्टेंट है 2 OC CN dm प्लस इंटीग्रल DN स्क्वायर dm, ठीक है? अच्छा, उसके पहले एक और कर सकते थे, वो मैं कर देता हूं।
ये जो CN² प्लस DN² है ना, वो भी एक्चुअली हो सकता है, तो पहले वो कर देते हैं, अलग करने का फायदा फिर नहीं रहेगा उसका। देखिए OC² प्लस 2 टाइम्स OCCN प्लस, ध्यान से देखिए इसको, CN² प्लस DN², CN² प्लस DN², पाइथागोरस से क्या देगा, राइट एंगल ट्रायंगल छोटा वाला DC² देगा। मैं इसको लिख देता हूं DC²। अब मैं अलग अलग करता हूं, क्योंकि पहले अलग अलग करते तो मैं पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर पाया, तो मेरे को बाद में क्लिक हुआ इस बात का कि पहले पाइथागोरस अप्लाई कर ले। ठीक है, अभी अलग अलग कर देते हैं। OC² DM प्लस 2 टाइम्स OCCN DM प्लस DC² DM। बड़ा इजी है, आप ध्यान से देखिएगा। OC² DM, OC² DM। Now what is OC? भाई सर OC तो H है, तो कैन आई से H²? तो यहां पे मैं लिख देता हूं H² DM प्लस 2 टाइम्स OC, OC इज H है, H CN, चलो कुछ मेरे पास अभी है नहीं उसके बारे में, CN DM प्लस DC²। अब देखिए DC² DM तो IC है भाई, तो लिख देते IC। धीरे धीरे अपना प्रूफ बन रहा है, ध्यान देना, मजा आएगा प्रूफ बनते हुए। I0 इज इक्वल टू IC, तो मैं पहले IC ले लेता हूं, ठीक है, IC। नहीं तो जान दो, चलो मैं उसी ऑर्डर में जाता हूं, बाद में आगे तो। ये तो H² कांस्टेंट है, इंटीग्रल DM प्लस H को बाहर निकाल देता हूं, 2H इंटीग्रल CN DM प्लस IC। I0 इज इक्वल H², इंटीग्रल DM मतलब सब मास को ऐड कर दो, सब मास को जब ऐड करोगे तो टोटल मास मिलेगा, विच इज कैपिटल M प्लस 2H इंटीग्रल CN DM प्लस IC। अब शायद मैं लिखता हूं, है ना, ऑर्डर में, IC को पहले लिख देता हूं क्योंकि अपना रेडी हो गया है। प्लस देखो ये भी आ गया MH²। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा आ गया, बड़ा इरिटेटिंग है, ये क्या एक्स्ट्रा आ गया? अब ये पूछा जाएगा सर ये तो ठीक है, ये क्या आ गया? हमने तो हमारा थ्योरम बोलता है यहीं तक रहेगा, ये क्या आ गया एक्स्ट्रा? अब देखिए इसका मतलब है अगर मुझे इतना तक चाहिए तो इसको क्या बताना पड़ेगा? कॉमन सेंस, इसको मुझे 0 बताना पड़ेगा। हाँ लेकिन ऐसे नहीं 0 बताने का, कोई तो रीजनिंग होना चाहिए ना, फिजिक्स है तो रीजन के बिना नहीं काम चलता है। अब देखिए ये है क्या, ये क्या बता रहा है, CN DM। अब ये CN जो है मोमेंट है, लेंथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेंथ मतलब मोमेंट। नाउ दिस डिनोट्स मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं बताता हूं, इंटीग्रल CN DM डिनोट्स मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई मास का मोमेंट कैसे हो सकता है? सिंपल कॉमन सेंस है, सेंटर ऑफ मास मतलब आपका पूरा मास तो उधर ही है। अगर पूरा मास उधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है तो जो भी मास होगा उसके आजू बाजू वो सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पूरा मास तो वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो और जितने भी आजू बाजू के मास होंगे वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो काम खत्म। I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH² प्लस 0। So IC is equal, I0 is equal IC plus MH²। This is called as theorem of parallel axis। वर्ड पैरेलल समझ गए ना क्यों है? क्योंकि ये एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ इसके यूज बताता हूँ, कैसे आप यूज कर सकते हैं ना, कैसा यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एक ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं आपके सामने। चलो हमने पहले ले लिया रिंग, अपना रिंग ले लिया। रिंग का हमको सेंटर से पता है, रिंग का सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रिंग के सेंटर से इट इज mr², मालूम है ना। अगर कोई बोले कि सर मुझे यहाँ से चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे को रिंग को यहाँ से घुमाने का है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अप्लाई करो पैरेलल एक्सिस। अगर आपको इसके अबाउट चाहिए, इसको सपोज I0 बोलते हैं, तो I0 क्या बोलता है, सेंटर ऑफ मास का IC है, और क्या बोलता है, मास इनटू द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, रेडियस है ना,
mr square, so it is mr square plus mr square which is 2mr square. तो अगर आप रिंग को उसके एज से घुमाएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर आएगा। ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट में चेंज कर, जगह नहीं है तो उधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा कौन सा ले लेता हूं मैं, डिस्क ले लेता हूं। हम लोग ने जो जो किया लास्ट लेक्चर में वही ले लेता हूं, है ना। आपका थिन डिस्क ले लेता हूं। थिन डिस्क में क्या होता है, इधर मास डिस्ट्रीब्यूटर है, मालूम है ना, पूरा इधर मास डिस्ट्रीब्यूटर है। रिंग में तो बीच में जगह रहता है। तो इसका कितना था, हाफ mr स्क्वायर था, याद करो डेरिवेशन क्या था इसका, तो हाफ mr स्क्वायर। अब वापस वही क्वेश्चन है, सर मुझे यहाँ से घुमाने का, एज से घुमाने का डिस्क को, एज से घुमाऊंगा तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो भाई इसको आई नॉट ले लो, तो आई नॉट इज इक्वल टू, ये उसका सेंटर ऑफ मास है IC प्लस mh स्क्वायर, मास इज m, h, ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस r है, तो r स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 2 1 2 प्लस 1 3/2 mr स्क्वायर। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ले लेते हैं स्फीयर। वो मैं वही सब ले रहा हूँ जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ना डिस्कस किए थे। स्फीयर का किया था, सॉलिड स्फीयर का, और रॉड का भी किया था, याद करो। अब मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर। ये अबाउट उसका सेंटर बोलो, डायमीटर बोलो, जो भी है, ये आपका देखो मास और रेडियस तो कॉमन है, वो सब में कॉमन है। अब कोई बोलेगा सर मुझे यहाँ से चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर स्फीयर को मैंने उसके एज से घुमाई तो सेंटर से घूम रहा है ना, जैसे अर्थ गोल स्पिन होता है। लेकिन अगर भी यहाँ से कोई घूमने लगे यहाँ से, तो क्या होगा, तो भाई वो यही आपका I0, ये आपका IC है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है। तो I0 विल बी इक्वल टू IC प्लस m, और ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ता है, r स्क्वायर। अब याद है इसका क्या था, सेंटर का 2/5 mr स्क्वायर था, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 5 1 5 प्लस 2 7/5 mr स्क्वायर। ये आपका स्फीयर का हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यूज हो रहा है थ्योरम, आपको पता चला मैं थ्योरम पढ़ा, उसका फायदा क्या है। एक और देख लेते हैं रॉड का, अपना रॉड का। अब रॉड का देख लेते हैं, थिन रॉड। ये रॉड का लेंथ याद करो, मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था, लेंथ L है, और ये आपका यहाँ से सेंटर ऑफ मास है। याद है इसका कितना था, याद करो। अच्छा सपोज कोई बोलेगा सर मुझे इसके एज से घुमाने का है, मुझे बीच से नहीं घुमाने का, मुझे एंड से घुमाने का है, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास है प्लस मास इनटू द लेंथ। अब ये L है तो ये कितना होगा, आधा होगा कि नहीं, यस, L/2। यहाँ आप लिखेंगे L/2 स्क्वायर। याद है लास्ट लेक्चर का कितना था सेंटर से, 1/12 ml स्क्वायर, 1/12 ml स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, देखो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 ml स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम 12 है, ml स्क्वायर प्लस 3 टाइम जाएगा 3 ml स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 ml स्क्वायर by 12, 4 1 4 3 इट इज 1/3 ml स्क्वायर। मैं आपको यूज समझा रहा इस तरीके से। अगर न्यूमेरिकल आया ना, और अगर आपसे पूछा कि भाई रॉड के एज से घुमाएंगे तो क्या, तो उन लोग मास और लेंथ देंगे, तो आप ये फॉर्मूला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोल के फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और आप एज से निकाल सकते हैं। उसके लिए लर्न थोड़ी करने का, पैरेलल एक्सिस का अप्लाई करो फॉर्मूला, आपको वैल्यू मिल जाता है उसका। तो जहां भी पैरेलल होगा ना वहां पे निकाल सकते हैं। अब दूसरा थ्योरम क्या मैं बताऊं, उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको वो दे देता हूं हिंट। अब कोई बोलेगा कि सर ये रिंग है, हमको आपने तो इसका बता दिया है कि ये mr स्क्वायर है, और आपने मुझे इसका पैरेलल का ही बता दिया है। सपोज मुझे इस रिंग को उसके डायामीटर से घुमाने का है, समझिए डायामीटर, तो आपको ये मदद नहीं करेगा। दूसरा इसके बाद वाला थ्योरम है ना, वो मदद करेगा, क्योंकि ये डायमीटर इसको पैरेलल नहीं है, इसको क्या है, परपेंडिकुलर। डायमीटर इसको परपेंडिकुलर है, ये
एक्सिस को। तब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज नहीं होता है, तब यूज होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम अपना थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट। अब ये लैमिनार ऑब्जेक्ट क्या होता है? लैमिनार ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे आपका पान का पत्ता, जैसे आपका लीव्स होता है, लीफ लैमिनार। बायो स्टूडेंट समझते होंगे लैमिनार मतलब एक थिन पतला सा जो लेयर होता है किसी चीज का, शीट जैसा, उसी को हम बोलते हैं लैमिनार। प्लेन शीट बोलो, लीफ बोलो, वैसा वैसा कोई ऑब्जेक्ट है लैमिनार ऑब्जेक्ट। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये उसका प्लेन है। तो देखिए ये प्लेन का मतलब है, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखिए ये ऐसा है, ये प्लेन सरफेस है, जेड एक्सिस को पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर ऐसा है, जेड एक्सिस ऐसा है, और दो और एक्सिस है जो इस लैमिनार प्लेन में लाई करता है। एक आपको मैंने यहाँ दिखा, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। वो दोनों एक्सिस, ये दोनों एक्सिस उस प्लेन में लाई करता है, लैमिनार और प्लेन में, और आपका जेड जो है उन दोनों को परपेंडिकुलर है। वैसे ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर म्यूचुअली है, मतलब जैसे जेड ऊपर है, एक्स और वाई वो दोनों प्लेन में लाई करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर ही हैं, लेकिन वो लोग प्लेन में लाई करते हैं। जेड एक्सिस प्लेन में लाई नहीं करता, जेड एक्सिस उनको परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब आई जेड इज द सम ऑफ, वापस वही आया भाई, सम किसका सम? सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जो प्लेन में लाई करते हैं, तो वो कौन कौन है भाई? वो है हमारा आई एक्स और दूसरा है आई वाई। यहाँ के भी जो दो एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस जो प्लेन में लाई करते हैं, उसका सम। ऑल द थ्री एक्सिस बीइंग कॉन्करेंट। कॉन्करेंट वर्ड तो आपने मैथ्स में सुना है, कॉन्करेंट का मतलब होता है लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे लाइन सब एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो इसलिए वर्ड यूज हुआ है कॉन्करेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, स्टेटमेंट मतलब, ठीक है। जैसे हमने लास्ट थियरम में किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। एक मास ले लेते हैं, मास dm पॉइंट P, ठीक है, उसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, उसको यहाँ से भी ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से भी ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब ये तीनों एक्सिस से ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक्स एक्सिस से ज्वाइन किया, वाई से होगी, जेड एक्सिस से। अब ये जो लेंथ होगा y का लेंथ होगा, दिस विल y। ये जो लेंथ होगा वो x का लेंथ होगा, दिस विल बी x, ठीक है। मतलब ये x है आपका और ये y है। इसको मैं m लिख देता हूँ, इसको m लिख देता हूँ। और ये जो मास dm है, इधर ये पॉइंट को हमने p लिया है, ठीक है। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई Ix के बारे में कुछ बताइए, Ix मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या? इंटीग्रल r स्क्वायर dm। इंटीग्रल r स्क्वायर मतलब इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है dm से? सर y है, तो y स्क्वायर dm, सिंपल। अगर पूछे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, अगर ये घूमेगा तो सर r स्क्वायर, इसका डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस है, तो सर x स्क्वायर dm, है ना। ये कितना इजी है, मैं आपको बताऊं, बड़ा इजी है एक्चुअली। अभी आपसे मैं iz पूछूं, iz, तो सर iz जो है वो तो ये डिस्टेंस है ना, OP, इंटीग्रल OP स्क्वायर dm। अब आपसे कोई पूछेगा OP स्क्वायर, तो सर ये तो पाइथागोरस है, या तो ऊपर वाले ट्रायंगल या तो नीचे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो, और वो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो यू कैन से, अगर सपोज ये ट्रायंगल कोई लेता है, तो यू कैन से इट इज सर ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर dm। दोनों को अलग अलग लिख दो, ON स्क्वायर dm प्लस PN स्क्वायर dm।
नाउ व्हाट इज ओ एन स्क्वायर? सर ओ एन स्क्वायर तो y है सर, तो ये y स्क्वायर dm, और पी एन सर x है, ये लो क्या है आ गया, y स्क्वायर dm है सर i x, x स्क्वायर dm है सर i y, हेंस प्रूव, ये प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर। ये एग्जाम में आएगा तो अच्छा है, बहुत इजी आपके लिए, तो कुछ ज्यादा खास है नहीं एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, बड़ा इजी है। अब आपको मैं इसका यूज बता, जैसे मैंने आपको भी पैरेलल एक्सिस में दिखा ना, यहाँ से देख लिया, मजा आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस में भी। अभी ये सब मैं आपको जो एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप इससे सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अगर मैं न्यूमेरिकल में नहीं कर रहा हूँ, ये चीज आपको समझा दूँ, तो आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू सॉल्व होगा इसी में, अगर आप ये कंसेप्ट समझ लेते हैं तो चलिए पहले रिंग पे जाते हैं हम लोग। रिंग, ये आपका रिंग है, सेंटर से हम लोग जानते हैं आईसी से, क्या इसका है एम आर स्क्वायर। अब मुझे सर इंटरेस्ट है कि भाई डायमीटर से क्या होगा सर, आईडी डायमीटर का, यहाँ से अगर घूमेगा तो बड़ा सिंपल है, क्या करो, दो डायमीटर बना दो, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये अपना एक्स और वाई हो गया, दो आईडी हो गया, तो ये अप्लाई कर दो, ये आपका परपेंडिकुलर, तो यू कैन से आईसी इज इक्वल टू आईडी प्लस आईडी, क्योंकि वो है ना आई एक्स प्लस आई वाई। अभी आईसी का तो मेरे पास है एम आर स्क्वायर, टू आईडी, टू इधर ले आओ, हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आईडी। कैसा लगा? डायमीटर का, अभी डायमीटर से घुमाओगे तो ये होगा हाफ एम आर स्क्वायर, ऐसा निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज हो सकता है साथ में, जरा मजेदार देखना, इसमें और क्या हो सकता है, यही आपका रिंग है, ये आपका डायमीटर है जो अभी अभी आपने निकाला, कितना निकाला डायमीटर का आपने, डायमीटर का निकाला आपने आईडी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है, मस्त क्वेश्चन, इसमें क्या होगा बोलेंगे, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एन एक्सिस टेंजेंट टू द प्लेन, पैरेलल एंड टेंजेंट, मतलब इन द प्लेन में ही टेंजेंट है। देखो इसके पहले वाला लास्ट ईयर में मैंने आपको जो टेंजेंट बताया था ना, वो टेंजेंट ये वाला था, वो जो इसके साथ पैरेलल था, किसके साथ, सेंटर से। अब ये जो टेंजेंट है वो आपके डायमीटर से पैरेलल है, तो अगर इसका कोई आपसे पूछे भाई इसके हिसाब से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आपको आप इसके साथ डायमीटर के साथ परपेंडिकुलर नहीं, अब डायमीटर के साथ आप क्या अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो टेंजेंट को सपोज मैं लिख दूं IO विल बी इक्वल टू ये आपका ID प्लस mx स्क्वायर ना, यही फॉर्मूला है ना। तो ID आपने निकाला, देखिए ID आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो पहले आपको रफली पहले ID निकालना पड़ेगा। रफली मतलब अगर प्रूव करने को बोलेंगे तो सॉल्व करके दिखाएंगे। ID आपको निकालना पड़ेगा विच इज हाफ एम आर स्क्वायर, और m, और अच्छा इसके बीच में डिस्टेंस कितना सर, वो तो रेडियस ही है, तो r स्क्वायर, तो 2 1 2 + 1 3/2 mr स्क्वायर। देखा इससे क्या हो गया, आपको दोनों, आप इसमें मैंने दोनों आपको अप्लाई करके दिखाया, मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस भी अप्लाई करके दिखाया, और अगर ऐसा टेंजेंट पूछे जो पैरेलल है डायमीटर को टू द प्लेन, तो उसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है, मैंने आपको दोनों करके दिखाया। एक और कर लेता हूं मैं, अगर आपको चाहिए तो, ये वाला डिस्क का, मतलब एक ही है, चाहिए तो डिस्क का भी एक आपको बता ही देता हूं। थिन डिस्क है ये, हमको मालूम है पूरा सॉलिड डिस्क है पूरा, ये जो है ये है हाफ एम आर स्क्वायर। कोई आपसे पूछेगा सर डायमीटर बताओ मुझे, डायमीटर, अबाउट डायमीटर घूमेगा तो क्या होगा, तो भाई दो डायमीटर लेने का एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दो डायमीटर ले लो, मतलब ये इस तरह का बनाओ, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका I है दिस विल बी ID प्लस ID, ये आपका सेंटर ऑफ मास ID प्लस ID, तो हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ID, 2 नीचे ले आओ, 1/4 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ID, हो गया, डायमीटर के हिसाब से 1/4 एम आर स्क्वायर। और इसमें और एक क्या हो सकता है, डायमीटर आपने ढूंढ लिया, आपने डायमीटर ढूंढ लिया, ठीक है ना, आपने डायमीटर ढूंढ लिया ID,
कितना ढूंढा आपने आईडी 1/4 mr², 1/4 mr²। कोई बोलेगा सर एक ऐसा आप मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये प्लेन को टैंजेंट है, इन द लाइन इन द प्लेन एंड टैंजेंट टू द प्लेन। तो भाई ये तो पैरेलल हो गया ना, इसको ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो इस पर पैरेलल एक्सिस अप्लाई होगा। अगर आपको इसका ढूंढने का है, सपोज ये I0 है, तो I0 इज इक्वल टू ये आईडी आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है प्लस m डिस्टेंस r है, r²। तो 1/4 mr² प्लस mr², 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 mr²। इससे आप ऑब्जेक्ट का निकाल सकते, समझा ना? मतलब ये आपको मालूम होगा तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है भाई आपका दो थ्योरम जो काफी यूज होता है अलग अलग जगह से आपको पैरेलल, लेकिन वापस वही है, वो आप तभी कर सकते हैं जब अगर कोई एक्सिस पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर। आप कोई इंक्लाइंड ऑब्लिक ऐसा कुछ पूछेंगे तो फिर ये हेल्प नहीं करेगा। ये तो आपको बहुत सिस्टमैटिक, अभी आपका 12th स्टैंडर्ड है ना, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं दे सकते एक्सिस, आपको वही एक्सिस देंगे जो या तो पैरेलल है या तो परपेंडिकुलर है ना? तो वही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो थ्योरम सिखा दिए। वैसे आज का थियरी मुझे इतना ही कराना था, लेकिन एक बहुत अच्छा सम है आपके टेक्स्ट बुक में बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, बड़ा मस्त सम है। मतलब मस्त सम मैं तभी बोलता हूँ जब थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है माइंड, तो वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते, बड़ा अच्छा समय। अब बिग डम्बल, डम्बल आपने देखा होगा जिम में डम्बल होता है, is prepared using a uniform rod of mass 60 ग्राम and length 10 सेंटीमीटर। तो एक रॉड है डम्बल के लिए, और पता है ना डम्बल में इधर ऐसा एक गोल स्फीयर होता है और इधर एक गोल स्फीयर होता है। ये आपका डम्बल है, डम्बल में उन लोगों ने लेंथ दिया हुआ है, लेंथ रॉड का जो लेंथ है, रॉड का लेंथ ये दिया हुआ है 20, कितना है 20 सेंटीमीटर, और इसका मास 60 ग्राम। अभी दो स्फीयर्स है, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, इनका वजन है 50 ग्राम, दोनों का वजन है 50 ग्राम, और दोनों का रेडियस, रेडियस ध्यान से देखिएगा, रेडियस मतलब ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस, हाँ रेडियस। तो पूछा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर। मतलब यहां से अगर मैं डंबल को घुमाता हूं सेंटर से, ऐसा इमेजिन कर लेना, ऐसे घूम रहा है सेंटर से ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको मैं टोटल बोलूंगा, it will be the sum of the moment of inertia of the rod plus 2 times the moment of inertia of the spheres. You agree with this? rod का और sphere का। अब एक एक मैं समझाता हूँ आपको, आप सिर्फ रॉड देखो, रॉड, सिर्फ रॉड को देखो। तो रॉड के लिए लेंथ क्या है भाई? लेंथ है सर 20 सेंटीमीटर। मास कितना है सर? उसका 60 ग्राम है सर। यहाँ से उसको घुमा रहे हैं, तो इसका तो बड़ा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, क्या है 1/12 ml²। तो 1/12, मास कितना है 60, लेंथ कितना है 20। मैंने सब सीजीएस में रखा है, सब सीजीएस में। तो 12 5 20 स्क्वायर इज 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 इज 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पता ना किलोग्राम मीटर स्क्वायर था ना अपना, कल देखा था हमने लास्ट टाइम। तो मुझे आई का रॉड का मिल गया भाई, रॉड का तो मिल गया सर, रॉड मिल गया। थोड़ा सा स्फीयर में ट्रिकी है वो समझना, क्योंकि वही तो इस सम का जान है। क्या है? मैं एक स्फीयर का निकाला, ध्यान से देखिए। अब आप बोल रहे हैं कि यहां से घूम रहा है सर, है ना? अब यहाँ से घूम रहा है तो इसको भूल ही जाओ, रॉड का भी जरूरत नहीं, हम स्फीयर की बात करें, रॉड की क्यों बात करें। अब ये घूम रहा है तो यहाँ से डिस्टेंस जिसको मैं h बोलूंगा वो कितना होगा सर? 20 + 10 ना, 20 + 10 कितना होगा? नहीं तो नॉट सॉरी 20 नहीं, आई एम वेरी सॉरी,
20 तो पूरा है, ये आधा होगा ना, दिस विल बी 10, आई एम वेरी सॉरी, दिस विल बी 10, 10 plus 10 रेडियस विच विल बी इक्वल टू 20। तो यहां से हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या ये आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है स्फीयर के लिए? फॉर स्फीयर वी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है कि नहीं? तो यहां हमको ये वाला चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा I0, इसको हम बोलेंगे हमारा आई स्फीयर, मतलब IC बोल सकते हैं, सेंटर के हिसाब से है। तो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलते हैं? I0 शुड बी इक्वल टू IC प्लस mx स्क्वायर, है कि नहीं? IC प्लस mx स्क्वायर। IC मतलब इसका स्फीयर का क्या है फॉर्मूला? 2/5 mr स्क्वायर प्लस मास इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है अपना 20 का स्क्वायर। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, 2/5 मास, स्फीयर का मास कितना है 50, स्फीयर का रेडियस कितना है 10 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा? ये मैं स्फीयर के लिए निकाल रहा हूँ, I0 तो बोला है लेकिन ये फॉर अ स्फीयर है, तो कितना हो जाएगा भाई 5 10 100 और 1000, तो ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस 5 4 20 हो जाएगा आपका 20,000, तो ये हो जाएगा 22,000 ग्राम। भाई इजी है, मिल गया भाई स्फीयर का। क्या है अब इसमें डाल दो, IT इज इक्वल टू रॉड, रॉड का कितना है 2000 प्लस दो स्फीयर है ना, 2 टाइम्स 22,000, 2000 प्लस 22 2 44, 44 and 2 44,000 and 2,000 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वापस से तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने इस पे 1/12 ml स्क्वायर यूज किया, तो 12 5 60, 20 का स्क्वायर 400, 4 5 20, दिस बिकम्स 2000। स्फीयर के लिए क्या किया, ये स्फीयर है, हमको इसके अबाउट चाहिए सेंटर अपना I0 के अबाउट, तो I0 के लिए क्या होता है IC प्लस mx स्क्वायर, तो IC है 2/5 mr स्क्वायर, इसका मास है 50 ग्राम, रेडियस है 10 स्क्वायर, ये 100 और 10,000 देगा, 1000 इंटू 2 आपको 2000 देगा, प्लस इसका है mh, ये कितना है 20 का स्क्वायर फॉर 400, मास है आपका 50, 5 4 20 और 3 20,000, 22,000। अब ये 22,000 एक स्फीयर का है, तो हमको तो दो स्फीयर का चाहिए, तो 2 इंटू 22 इज 44, 44 प्लस 2 इज 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, थोड़ा मस्त सम था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर आपको ये 100% सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं तो कमेंट में बताएगा क्या कमी है जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।